तो आज हम ट्रेस करेंगे इस लैपटॉप की एलईडी के वोल्टेज को कि कैसे इसको ट्रेस करा जाता है। तो बेसिकली इसमें अगर आप देखेंगे तो दो तरह के सेक्शन होते हैं, एक बैकलाइट एलईडी का और एक डेटा सर्किट का। तो चलिए पहले हम लोग बैकलाइट एलईडी को ट्रेस करते हैं। तो पिन नंबर 1 इसमें यहाँ से स्टार्ट है और ये 40 पिन का कनेक्टर है, ये 40 पिन का कनेक्टर है। पिन नंबर 1 यहाँ पर है, तो 40 पिन नंबर 40 ये हुआ। ओके, तो यहाँ से पिन नंबर 40, पिन नंबर 39, पिन नंबर 38, ये तीनों इसके विन हैं। मीन्स यहाँ पर आपको 19 वोल्ट मिलेगा। सो मैं अपना मल्टीमीटर बजर की रेंज पर रखता हूँ और अब मैं अगर इन तीनों पिनों को देखूँगा तो ये तीनों पिनें आपस में कनेक्ट होंगी। आप देख सकते हैं ये तीनों पिनें आपस में कनेक्ट हैं। तो यहाँ से 19 वोल्ट आपके बोर्ड से इन तीनों पिन पे आएगा। फिर यहाँ से आने के बाद ये एक फ्यूज़ पे जाएगा। तो ये फ्यूज़ यहाँ पर मुझे ये फ्यूज़ दिखा, आप देख सकते हैं यहाँ से इस फ्यूज़ से ये बीप दे रहा है, यहाँ से ये कनेक्ट है। ओके, यहाँ से इस फ्यूज़ से आगे बढ़ के ये इस कॉइल पे जाएगा और आई थिंक यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, 19 वोल्ट यहाँ पर आएगा। फिर यहाँ से इस कैपेसिटर के इस पॉइंट से ये इस कॉइल पे जाएगा। अगर मैं यहाँ से इसको चेक करूँ यहाँ से ये इस कॉइल पे 19 वोल्ट आ रहा है और इस कॉइल से यहाँ पर एक डायोड लगा होता है जो जिसका कि एनोड साइड इस कॉइल से कनेक्ट होगा। मींस एनोड साइड पे आपको सेम वही 19 वोल्ट मिलेगा और इसका जो कैथोड साइड होता है इस डायोड का, उस पे आपको 25 से 50 वोल्ट तक वोल्टेज मिलेगा। ये वी आउट वोल्टेज होता है। तो ये बैकलाइट की PWM IC है। तो इसकी जो पहली रिक्वायरमेंट है 19 वोल्ट, उसको हमने समझा कि वो पिन नंबर 40, 39, 38 से इस फ्यूज़ पे आएगी, इस फ्यूज़ से इस कैपेसिटर से होते हुए इस कॉइल पे एंड देन इस डायोड के एनोड साइड पे आएगी। ओके, और फिर इसका जो कैथोड होगा वो बूस्ट वोल्टेज वहाँ पर होगा। जब ये IC वर्क करेगी तो यहाँ पर वोल्टेज बूस्ट होगा और ये 25 to 50 वोल्टेज आपको मिलेगा। और यहीं कहीं पे इसका वी आउट, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वी आउट यहाँ पर लिखा हुआ है। वी आउट अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर वी आउट लिखा है और ये इसका टेस्टिंग पॉइंट बना हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे अपना मल्टीमीटर रखूँगा तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर रखा और ये इसका डायोड के कैथोड से कनेक्ट है, करेक्ट। और यही वी आउट यहाँ से होता हुआ आपका ये जो एलईडी का कनेक्टर है, इसके पिन नंबर कुछ यहाँ पर जो पिन है इस पे आएगा, करेक्ट। सो हमने समझा कि 19 वोल्ट किस तरह से इस कनेक्टर से होता हुआ कहाँ कहाँ जाएगा। अगर आपके सर्किट में कभी भी एलईडी में डिम डिस्प्ले या इस तरह का इशू है, बैकलाइट का इशू है, तो आपको ट्रेस यहाँ से करना है और ये 19 वोल्ट जहाँ जहाँ जा रहा है वो आपको चेक करना है। और इस डायोड के कैथोड पॉइंट पे हाई वोल्टेज 25 to 50 वोल्ट चेक करना है। तो इस तरह से आपको ये चेक करना है। ये तो एक IC की, ये तो इस IC का 19 वोल्ट हुआ। और अब इस IC के दो वोल्टेज और मेन वोल्टेज हैं, एक इसको इनेबल मिलना है और दूसरा इसको PWM मिलना है। तो देखते हैं इसको इनेबल कहाँ से मिलेगा और इसको PWM कहाँ से मिलेगा। सो यहाँ पर पिन नंबर 40, 39, 38, करेक्ट। सो अगर आप यहाँ से काउंट करेंगे पिन नंबर 40, 39, 38,
37, 36, 35 में कभी कभी कन्फ्यूज़न होती है या आप भूल जाएं, तो इसको याद रखने का एक आसान तरीका है कि जहाँ पर पिन नंबर 40 है, पिन नंबर 40 से आप काउंट करके पिन नंबर 40 को अज्यूम करिए पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। सो पिन नंबर 40 से 5 पिन काउंट कर आपको 5वीं पिन पे आना है। ओके, सो यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको हो सकता हो मेंशन किया हुआ हो LED इनेबल। मेरे केस में इस LED में यहाँ पर मुझे दिख रहा है LED इनेबल। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए LED इनेबल, और इसका ये टेस्टिंग पॉइंट बना हुआ है, ये इसका टेस्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ से इस पॉइंट से होते हुए ये किसी रजिस्टर के थ्रू इस IC पे जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पिन नंबर 40 ये है, तो पिन नंबर 40 से मैं 5 पिन काउंट करूँगा, 1, 2, 3, 4, 5 मीन्स 36, पिन नंबर 36। तो यहाँ पर LED इनेबल लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बीप आ रही है, तो ये डायरेक्ट यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ पे मुझे एक रजिस्टर दिखाए, तो हो सकता हो ये इस रजिस्टर पे जाए, बिल्कुल यहाँ पर आया, और यहाँ से ये IC की किसी पिन पे कनेक्ट होगा। सो देखिए यहाँ पर ये मुझे कनेक्टिविटी मिल रही है, तो ये रजिस्टर यहाँ से कनेक्ट है, मीन्स आपका आपका जो इस IC का इनेबल है वो पिन नंबर 36 से इस रजिस्टर पे आया, और इस रजिस्टर के दूसरे पॉइंट से वो इस IC पे गया। और इस IC की एक और रिक्वायरमेंट है PWM, तो देखते हैं वो कहाँ पर है। तो उसको भी ठीक इसी तरह आप काउंट करेंगे, पिन नंबर 35 मीन्स 40, पिन नंबर 40 से आप 6 पिन काउंट कीजिए, मीन्स छठी पिन, पिन नंबर 40 से छठी पिन पिन नंबर 40 को मैंने 1 माना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मीन्स ये पिन हो गई आपकी 35। सो दिस इज़ द PWM पिन ऑफ दिस IC। सो एक बार दोबारा मैं काउंट करूँगा, 40, 39, 38, 37, 36 एंड 35। तो ये 35 पिन नंबर इस IC का PWM है। तो ये भी किसी न किसी रजिस्टर से होकर इस IC को मिलेगा। तो देखते हैं कहाँ से। यस, इस रजिस्टर से आप देख सकते हैं पिन नंबर 35 इस रजिस्टर पे आ रहा है, बीप मिली मुझे यहाँ पर। और इस रजिस्टर का जो दूसरा साइड है वो इस IC के पिन नंबर इस पिन से कनेक्ट है। बीप आप सुन सकते हैं, यहाँ बीप आ रही है। मैं दोबारा इसको चेक करूँगा, बीप आ रही है। ओके, सो ये बैकलाइट सर्किट जो LED का है ये उसकी टेस्टिंग है। तो यहाँ से आपको 19 वोल्ट ट्रेस करना है, जो कि आपके इस फ्यूज़ कैपेसिटर कॉइल से होता हुआ इस डायोड पे आएगा, और डायोड के कैथोड साइड से आपको वी आउट मिलेगा। एंड देन आपको पिन नंबर 36 से देखना है इसका LED इनेबल, उसको ट्रेस करना है, ये भी होना चाहिए 3.3 वोल्ट। एंड फिर 35 पिन नंबर 35 से PWM जो इसका PWM पिन पे जाएगा 3.3 वोल्ट। और अब आते हैं इसके डेटा सर्किट पे। तो पिन नंबर 1 को आप छोड़ दीजिए, पिन नंबर 2 और 3 इसका डिले वोल्टेज होता है जो आपको 3.3 वोल्ट मिलेगा। और चलिए चेक करते हैं पिन नंबर 2। ओके, पिन नंबर 2 इज़ हियर, सो आई विल पुट वन प्रोब ऑन द पिन नंबर 2 हेयर। मैंने यहाँ पर पिन नंबर 2 पे एक प्रोब रखी है, और यहाँ पर मुझे एक फ्यूज़ दिखा, तो मे बी ये फ्यूज़ होगा इसका। आप देख सकते हैं ये फ्यूज़ है, ये कैपेसिटर है। तो पिन नंबर 2 और 3 डायरेक्टली उनको VCC वोल्टेज 3.3 वोल्ट यहाँ पर मिलेगा। और पिन नंबर 4 जो इसका है, पिन नंबर 1, 2, 3, 4
पिन नंबर 4 पे 3.3 वोल्ट आएगा, जो आपकी इस बायोस का VCC वोल्टेज होगा पिन नंबर 8 पे। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर पिन नंबर 8 से कनेक्ट है। इस कनेक्टर का पिन नंबर 4 आपके बायोस के पिन नंबर 8 से कनेक्ट होगा। ये बायोस की सप्लाई होती है। और इसका पिन नंबर 6 और पिन नंबर 7, पिन नंबर 6 और पिन नंबर 7, लेट मी काउंट 1 2 3 4 5 6, पिन नंबर 5 और पिन नंबर 7, पिन नंबर 6 और पिन नंबर 7 इसकी डेटा और क्लॉक पे जो वोल्टेज आता है 3.3 वोल्ट, ये डेटा क्लॉक का वोल्टेज यहाँ पर आपको मिलेगा। और उसके बाद की पिन आपकी डेटा पॉजिटिव, डेटा नेगेटिव मीन्स डेटा प्लस, डेटा माइनस की होंगी। तो इस तरह आज हमने ट्रेस किया कि अगर आपके एलईडी में किसी तरह का बैकलाइट का इशू आ रहा है तो आपको इस सर्किट को चेक करना है, और अगर किसी डेटा रिलेटेड इशू आ रहा है तो आपको इस सर्किट को चेक करना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि इस ट्रेसिंग को हॉट पे टेस्ट करेंगे, मींस वोल्टेज लेवल पे चेक करेंगे कि कहाँ पर हमें 19 वोल्ट मिल रहा है और कहाँ पर इनेबल मिल रहा है और कहाँ पर इसके बाकी वोल्टेजेस मिल रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।